20वीं सदी के बीच की कहानी है बच्चों, ठीक है। 20th सेंचुरी के बीच की कहानी है, 1938 और 1939। दो साइंटिस्ट की कहानी है। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जो पूरे दुनिया में हर किसी को एक्सेप्ट है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। नाम है सेल थ्योरी। क्या नाम पड़ा? सेल थ्योरी। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया है ना। तो याद रखना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी, हर जगह यूनिवर्स में, हर दुनिया के साइंटिस्ट में, हर दुनिया के लोगों को ये बात, ये मामला, ये थ्योरी एक्सेप्ट है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। कहता ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो कहानी है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी प्रोपोज्ड, कब इसको प्रपोज किया गया था? इन मिड 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बीच में, है ना। मिड 20th सेंचुरी, दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल इन लिविंग बॉडी, जो सजीव के शरीर में सेल के अस्तित्व को क्या करती है? दर्शाती है, बतलाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट ने इसको मिलकर के दिया था, गिवन बाय, दोनों साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिए, स्लाइडन एंड स्वान। लेकिन ये दोनों को वर्कर नहीं थे, है ना। जिन्होंने साथ में मिल करके बच्चों काम नहीं किया था, ये लोग कोवर्कर नहीं थे। दोनों की सोच, दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, तो दोनों को बाद में मिला दिया गया और एक थ्योरी का रूप दे दिया गया, दैट इज सेल थ्योरी। कहानी की शुरुआत होती है 38 और 39 से, ध्यान दीजिएगा। एक 1838 की स्टोरी है, एक 39 की स्टोरी है, 1838 और ये है 1839, 1839। साइंटिस्ट का नाम आता है स्लाइडन, SCHLEIDAN। ये जर्मनी के थे और बोटनिस्ट थे, प्लांट पे ये स्टडी करते थे। इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया। इनका ऑब्जर्वेशन क्या था? इन्होंने ऑब्जर्व किया या स्टडी किया, इन्होंने स्टडी किया, स्टडीड डिफरेंट प्लांट बॉडी। इन्होंने प्लांट के बॉडी पे अपना रिसर्च किया, स्टडी किया और बताया कि बॉडी ऑफ प्लांट, प्लांट की जो शरीर है वो किससे बनी हुई है? सेल से मिलकर के बनी हुई है। इज मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, या इससे बेहतर होगा कहना कि सेल से मिलकर बनी है और ये जो सेल्स हैं आपस में ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या नाम देते हैं बच्चों? टिश्यू। तो बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेल दैट फॉर्म्स टिश्यू, जो क्या बनाते हैं? टिश्यू बना लेते हैं, उत्तक बना लेते हैं। तो इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स पे स्टडी किया और बोला कि प्लांट की जो शरीर है वो सेल से मिलकर बनी है, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं और सारे के सारे सेल आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। फिर 1839 में दूसरे साइंटिस्ट की बात शुरू होती है, इनका नाम था स्वान। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1839 की कहानी है। ये ब्रिटेन के थे बच्चों, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने क्या किया? क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो सिर्फ एनिमल के ऊपर स्टडी करना चाहिए, नहीं, इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया और एनिमल पे भी स्टडी किया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टडीड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया और एनिमल्स पर भी स्टडी किया। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों पे इन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद
इन्होंने कुछ चीजें नोटिस की, इनका कुछ ऑब्जर्वेशन रहा। इनका पहला ऑब्जर्वेशन रहा, जब इन्होंने प्लांट के सेल को स्टडी किया तो इन्हें प्लांट सेल के चारों तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक रिजिड लेयर दिखलाई दिया, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। यानी सेल वॉल देखने की, सेल वॉल ढूंढने की, ऑब्जर्व करने की, डिस्कवरी की पहली क्रेडिट किसको जाती है? स्वान को जाती है, इसीलिए ये बंदा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन इसका क्या था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट के सेल में इन्होंने सेल वॉल को ऑब्जर्व किया। इतना ही नहीं, एनिमल सेल में इन्हें बाहर की तरफ एक पतला सा मेम्ब्रेन दिखलाई दिया, जिसको आजकल हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। प्रेजेंस ऑफ a thin membrane, presence of a thin membrane surrounding एनिमल सेल। एनिमल सेल के चारों तरफ क्या मिला? एक पतला मेम्ब्रेन मिला, जिसको आज के दिनों में डेज, आज के दिनों में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला क्वेश्चन देखो ये है कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? सेल वॉल पहली बार किसको दिखा था? स्वान को। एग्जाम में दिमाग क्लिक करता है कि स्वान तो जूलॉजिस्ट थे। नहीं, जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल दोनों पे स्टडी किया था। तो इतना स्टडी करने के बाद इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दे डाली। इन्होंने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बॉडी ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की भी शरीर और एनिमल्स की भी शरीर, एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। किससे बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है। एंड देयर प्रोडक्ट, या उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बना हुआ है। ओके, तो देखो जरा, आप ऑब्जर्व करने वाली बात बिल्कुल ये है कि एक बंदा कह रहा है कि बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। एक बंदा का कंक्लूजन ये है कि प्लांट की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। दूसरे बंदा का कंक्लूजन ये है कि प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो अब हमने क्या किया? दोनों के कंक्लूजन को एक साथ मिला दिया और मिला करके एक फाइनल शेप दे दिया गया, एक थ्योरी के फॉर्म में ले आए, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का स्टेटमेंट ये बनता है कि बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शरीर है, बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शरीर है वो किससे मिलकर बनी हुई है? मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो ये सेल थ्योरी कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी किसके बनी है? सेल की। लेकिन बच्चों, क्या वायरस सेल थ्योरी का पार्ट है? क्या वायरस पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल है? नहीं, क्योंकि आपको हमने पहले पढ़ाया है कि वायरस जो है वो ट्रू सेल नहीं है, वो बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग का। उसके में जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं है, इसीलिए वो ट्रू लिविंग नहीं है। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछता है कि बताओ सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी? आंसर विल बी वायरस। इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरोइड भी होगा, हम अभी वायरस समझेंगे। डन। अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि सारे प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, लेकिन ये पता चला क्या कि सेल बनते कैसे हैं? नहीं पता चला। यहीं से पहली बार कॉन्सेप्ट जन्म लेता है सेल डिवीजन का। 1855 का समय है बच्चा, 1855, ठीक है। और एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है रुडोल्फ वर्चो। क्या नाम होता है? रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने स्टडी किया और पता चला उनको कि ये एक सेल है ना,
तो ये सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके 2 सेल बना लेती है। फिर ये सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करके 2 और सेल बना लेती है। यानी ये सेल किससे बना? इससे। ओके, ये सेल बना इससे, ये सेल बना इससे। तो सेल किससे बनते हैं? पहले से जो अस्तित्व में सेल हैं उसी के डिवीजन से नए सेल बनते हैं। तो रुडोल्फ वर्चो ने एक बात कह डाली। रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल जो बनते हैं ना, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल जो बनते हैं पहले से जो सेल अस्तित्व में रहता है उससे बनते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस बात को उन्होंने अपनी भाषा में कहा और उनका भाषा में ये था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि सेल्स जो बनते हैं, पुराने जो सेल हैं, पहले से जो सेल अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, उन्हीं के डिवीजन से नए सेल बनते हैं। इनके कॉन्सेप्ट को सेल थ्योरी में क्या किया गया? अप्लाई कर दिया गया, लगा दिया गया। इनके कॉन्सेप्ट को सेल थ्योरी में मिला दिया गया और तब जाके सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिलता है, तब जाके सेल थ्योरी को मिलता है एक फाइनल शेप, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। और उस फाइनल शेप को हम लोग नाम दे देते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या नाम दे देते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी। याद रखना। तो जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सेल थ्योरी दिया किसने, तो इनका नाम नहीं लेना है, रुडोल्फ वर्चो का नाम लेना है। किनका? सिर्फ स्लाइडेन का और स्वान का। समझ में आ गई बातें? नाम लेना है स्लाइडेन का और स्वान का। इन्होंने क्या किया था? फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी को अंतिम रूप दिया था। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। और अब अगर फाइनल शेप की बात करोगे सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी की फाइनल शेप क्या है? मॉडर्न सेल थ्योरी में 2 स्टेटमेंट आ जाएंगे। पहला स्टेटमेंट आ जाएगा वही वाला पुराना वाला, बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तो है ही लिखा हुआ, चलो लिख देते हैं। ऑल लिविंग organisms are composed of cells and their product, are composed of cells and their product। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? सेल्स कहाँ से बनते हैं? पहले वाले सेल से, यानी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो अस्तित्व में सेल हैं उसी से जाकर के नए सेल का निर्माण होता है। क्लियर हो गया ये मामला? अब देखो 2-4 क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहला, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया? या नहीं तो तुमसे ऐसे भी पूछ लेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? स्वान ने। मॉडिफिकेशन टू सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने किया? स्वान। स्वान ने नहीं, क्या नाम था? यस, वेरी गुड, रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, तो पहली बार सेल डिवाइड होता है, सेल में बंटवारा होता है, सेल बंटती है, ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। और यहीं से सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है। और अब हम लोग सेल डिवीजन को पढ़ेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर हो गया? 10वां चैप्टर है। हम लोग पहले सेल वाला यूनिट कंप्लीट करते हैं, तब लिविंग वर्ल्ड पे आते हैं। ये नहीं सोचना है कि 10वां चैप्टर है मतलब 9 हो गया क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसको पहले नोट कर लीजिए।